हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शन होल नंबर का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। फ्रैक्शन क्या होते हैं? होल नंबर का पार्ट होता है, लेकिन इसको हम कैसे दिखा सकते हैं? जब भी किसी नंबर को हम इस तरह से लिखें 3/4, ये होता है होल नंबर 1, 2, 3। लेकिन जब उसका कुछ हिस्सा हो, यानी 1 में से थर्ड फोर्थ कुछ हिस्सा हो, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल नंबर, ओके। अब इसको हम कैसे शो कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जैसे मान लीजिए ये कोई भी फिगर है, ठीक है। इसका इस तरह से हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब अगर हमने इसका सिर्फ कुछ ही पार्ट दिखाना है, सिर्फ इस पार्ट की वैल्यू बतानी है, तो वो क्या बनेगा? अब इसको हम 1 तो नहीं लिख सकते क्योंकि ये नहीं है, 2 भी नहीं लिख सकते क्योंकि ये डबल भी नहीं है इसका, 3 भी नहीं लिख सकते। ये क्या है इसका? इसमें 4 पार्ट्स बने हुए हैं और ये 1/4 है इसका। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे। इसीलिए फ्रैक्शन की ज़रूरत पड़ी। जब हमें किसी चीज़ का हिस्से को डिनोट करना होता है तो हम उसको फ्रैक्शन में लिखते हैं, और इसके ऊपर वाले भाग को बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। नंबर होता है ना, आप ध्यान करना, इस तरह से याद रख लेना कि ये नंबर है तो ऊपर वाला न्यूमरेटर, और नीचे वाला नंबर उसको क्या बोलते हैं? DENOMINATOR, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, इसे हम न्यूमरेटर बोलते हैं और इसे हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। चलिए फ्रैक्शन के कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि देखो, अब हमने एक सर्कल ले लिया, अगर हमने इसको हाफ कर दिया तो इसकी वैल्यू क्या बताओगे आप? अगर हमें इस हिस्से की वैल्यू बतानी है तो ये क्या हुई? आप इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये क्या है? 1/2 या 1/2। क्या? 1/2 ऐसे रीड करना है इसको, ठीक है। 1/2। अगर इस पूरे की वैल्यू बतानी है तो ये क्या है? होल, मतलब पूरा नंबर। इसको हम पूरा है ये, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? 1। ये पूरा 1 मानते हैं कि ये पूरा 1 है, इसे बोलते हैं होल, ओके। और ये क्या है? हाफ, राइट। अब नेक्स्ट मान लीजिए इस तरह से है और हमें इसकी वैल्यू बतानी है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1/3। कैसे रीड करेंगे? 1/3, या हम इसको बोल सकते हैं 1/3, ओके। 1/3। बहुत अच्छे से सारी फ्रैक्शन समझ आने वाली हैं। आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो ये कभी भी नहीं भूलेगी आपको। अब हमने देखना है 1/4, लाइक जो हमने पहले करा था 1/4, दिस इज 1/4। बट अगर हम सर्कल ड्रॉ करते हैं और उसमें हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये क्या है? 1/4, यानी 1/4, ओके। चलिए अब हम क्या देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, कि कितने टाइप्स के फ्रैक्शन होते हैं। क्या करने वाले हैं हम? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, राइट। कई तरह के फ्रैक्शंस होते हैं, लाइक यूनिट फ्रैक्शन,
ओके। नंबर 1 है यूनिट फ्रैक्शन, ओके। नंबर 2 है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ओके। नंबर 3 है like and unlike fraction, unlike fraction, proper and improper fraction, okay। and number 5 mixed fraction। बिल्कुल नहीं घबराना है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। यूनिट फ्रैक्शन मीन्स जब ऊपर न्यूमरेटर 1 हो, नीचे कुछ भी डिजिट हो, 1/6, 1/4, दिस इज यूनिट फ्रैक्शन। बस ख़त्म, यूनिट फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट ख़त्म। 5 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन को देख के कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस क्या है? यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट मैंने क्या होता है 1 पर यूनिट, इस तरह से बात करते हैं ना, पर यूनिट क्या खर्चा है, पर यूनिट अगर इतने रुपीज़ की है तो टोटल खर्चा कितना होगा। पर यूनिट मीन्स 1, ओके। तो जब न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है, न्यूमरेटर 1 होना चाहिए, तो ये क्या क्या कहलाएगी? यूनिट फ्रैक्शन, ओके। अब नेक्स्ट क्या करने जा रहे हैं हम? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्वी EQUI, वेलेंट VALENT, फ्रैक्शन। बहुत इजी है। कैसे पता लगाएंगे कि कोई जो फ्रैक्शन है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है? उसके लिए हमें क्या करना होगा? मान लीजिए जैसे ये कोई फ्रैक्शन दे रखी है, ठीक है। ये फ्रैक्शन दे रखी है, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं? एक क्वेश्चन ये है। एक क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। उसके लिए आपको क्या करना है? बहुत इजी है, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। 3 1 जा 3। अब कोई साइन नहीं लगाना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 5 जा 15। अब बताइए, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाता है तो वो होती है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जो कि ये नहीं है। अब हम ये देखते हैं, इसके न्यूमरेटर को सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, यानी आप जब एरो लगा देंगे तो आपको करना आसान हो जाएगा। 5 3 जा 15 इज इक्वल टू का साइन लगा दीजिए, नहीं होगा तो हम बाद में कैंसिल कर देंगे। 15 1 जा 15। अब क्या है ये? न्यूमरेटर एंड सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो उसका प्रोडक्ट इसके इक्वल आया, तो इसे बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ओके, ठीक है। इसी तरह से आप और एग्जाम्पल ले सकते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए 3 6 जा, और यहाँ हो गया। अब ये बताइए ये है कि नहीं? आपको देखते ही पता लग जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6 2 जा 12। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 12। यस, दिस इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्लियर? चलिए अब हम क्या करेंगे? अब आपको पता है पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं।
पेपर में आ जाएगा कि जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि 1/2 के नेक्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करो, और सभी स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं अब कैसे करें, हम इसके आगे कैसे निकालें। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना है, बस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते जाना, ऊपर भी और नीचे भी। जैसे पहला आ जाएगा, अगर हम ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ओके, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। ओके, ये पहला हो गया। अब दूसरा क्या होगा, 1/2 को 0 और 1 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। ओके, डोंट डू दिस। ओके, आपको 0 और 1 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, एल्स किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ सेम होना चाहिए नंबर, राइट। 1/2 को अगला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करो, उधर 3 से करो, 3 1 ज़ा 3, 2 3 ज़ा 6, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल आए। थर्ड, 1 × 4, 2 × 4, ये तीसरा निकल आया, तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन इज सोल्व नाउ। क्लियर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। चलिए अब आगे करते हैं हम लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। चलिए नेक्स्ट है, थर्ड है हमारा लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। बहुत अच्छे से समझ आने वाला है, आप परेशान नहीं हुए, बहुत इजी वे में समझाया है। लाइक मतलब एक जैसे। अब कोई चीज़ लाइक कैसे होगी, मीन्स आपके पास टॉफ़ीज़ हैं तो मेरे पास भी टॉफ़ीज़ हो, राइट। आपके पास चॉकलेट हैं तो मेरे पास भी चॉकलेट हो, वो लाइक। ओके, तो कोई फ्रैक्शन, अब जैसे लाइक फ्रैक्शन की बात करते हैं पहले। लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जब डिनोमिनेटर लाइक हो, मतलब सेम हो, ठीक है। जब किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम होंगे तो वो लाइक फ्रैक्शन कहलाएगा। ओके, जैसे 1/3, 2/3 लाइक फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि 3 और 3 सेम है ना। अब 1/4, 6/4 लाइक फ्रैक्शन। अब इसका उल्टा अनलाइक, राइट। अनलाइक क्या हो जाएगा, अब आपने गेस कर ही लिया होगा। अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होंगे, जब डिनोमिनेटर लाइक ना हो, दैट मीन्स अनलाइक हो, सेम नो सेम, राइट। ओके, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे 1/8, 1/4, दिस इज अनलाइक फ्रैक्शंस। ये दोनों क्या है, अनलाइक हैं। अब नेक्स्ट है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड है जैसे 1/6, 1/3 अनलाइक फ्रैक्शंस। ओके, अब इसका क्वेश्चन कैसे आता है, इसका क्वेश्चन ऐसे आता है कि आपको कोई सीरीज दे दी जाएगी, जैसे 8/14, 3/6, 9/14, 2/14। इसमें आपको कहेंगे कि ये क्वेश्चन दे दिया जाएगा, इसमें कहेंगे कि फाइंड लाइक फ्रैक्शंस। आपको क्या करना है, अगर सर्कल बोल रखा होगा तो आप ऐसे सर्कल कर देंगे। क्यों? क्योंकि भाई डिनोमिनेटर सेम है। और अगर अनलाइक बताया होगा, फाइंड अनलाइक, तो उसको हम, ये अनलाइक फ्रैक्शन है, राइट, ठीक है। ये इससे अनलाइक फ्रैक्शन है। अगर हमें इसको देख रहे हैं अनलाइक फ्रैक्शन कौन से, बाकी सभी तो लाइक हैं, तो अनलाइक फ्रैक्शन कौन सा है, 3/6। क्लियर? चलिए, था ना बहुत इजी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फ्रैक्शन है हमारे पास, क्वेश्चन नहीं, फ्रैक्शन है नंबर 4 पे।
प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। समझ लीजिए कि जैसे जब एक होता है ना, एक क्लास में कोई प्रॉपर यूनिफॉर्म में आता है तो कहते हैं ये प्रॉपर सेट है, आज पूरी यूनिफॉर्म में आया है। एक प्रॉपर होता है फ्रैक्शन, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो न्यूमरेटर होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जब न्यूमरेटर जो होता है ना वो कम होना चाहिए, मीन्स डिनोमिनेटर से। ठीक है, कहने का मतलब जो न्यूमरेटर है वो लेस देन होना चाहिए डिनोमिनेटर से। ठीक है, ये याद रखने के लिए मैंने लिख दिया कि न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। एग्जाम्पल 8/3 ये नहीं है, क्यों, न्यूमरेटर बड़ा है। 2/4 ये है, क्योंकि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या, इम्प्रॉपर। ये था प्रॉपर, अब देख रहे हैं इम्प्रॉपर। बस फिनिश होने वाला है, ये ज़्यादा नहीं है फ्रैक्शन में। फिर हम इसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, इसका रिवर्स, रिवर्स ऑफ प्रॉपर। मतलब ये कह रहा है ना कि न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, यहाँ पे क्या होगा, न्यूमरेटर बड़ा होगा, बिग। एग्जाम्पल यही 8/3, क्यों, ये बड़ा है। 9/6 बड़ा है। ठीक है, अब लास्ट है नंबर 5, मिक्स्ड फ्रैक्शन। बहुत आसान है। मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब कि इसके अंदर एक होल नंबर भी है और यहाँ पे प्लस फ्रैक्शन भी है। सो इजी। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, उनको बहुत डर लगता है कि मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा। एक होल नंबर होता है, मान लीजिए कुछ 2 है, और इसके साथ ही फ्रैक्शन होता है 2 and 3/4 या 2 and 3/4। कैसे रीड करते हैं इसको, 2 and 3/4, राइट। तो मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है, जब उसके अंदर होल नंबर भी हो। ऐसा क्यों करते हैं, मान लीजिए अब जैसे ये एक है सर्कल, इसमें एक और सर्कल ऐड करना है, अब इसके अंदर हाफ सर्कल ऐड करना है, तो ये क्या बना, 2 + 1/2 यानी 2 and 1/2। तो इसीलिए मिक्स फ्रैक्शन बनी। मिक्स फ्रैक्शन का बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि जब भी कोई नंबर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है लाइक दिस, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जैसे 8/3, हम आंसर कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं लिखेंगे, इसको याद रखें। ठीक है, हमेशा न्यूमरेटर जो है उसको लेस नंबर ही शो करेंगे। अब हम इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, हम क्या करेंगे, वेरी सिंपल, इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड किसको करना है, नीचे वाले नंबर से। 3 × 2 = 6। अब इसको लिखना कैसे है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, पहले लिखेंगे ये आएगा इधर, फिर आएगा ये नंबर यानी ये ऊपर, उसके बाद आएगा ये नंबर यानी 2 and 2/3। इस तरीके से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे 14 / 6। ठीक है, अब इसको कैसे करना है, 14, वैसे तो ये कट जा रहा है, इसको काट सकते हैं। 7/3 आ गया, लोअस्ट टर्म में कन्वर्ट करके ही हम उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 7 3 × 2 = 6,
अब क्या लिखेंगे, पहले आएगा 2, इधर 1/3। और अगर इसके साथ एक और क्वेश्चन ऐसे आते हैं, कन्वर्ट 2 and 1/3 इंटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। पता क्या करना है इसमें, बहुत आसान है। आप ये नंबर लिखो, ध्यान से देखना, इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा उसको कर दो प्लस। 3 2 जा 6, 6 + 1 7, डिनोमिनेटर वैसे का वैसे हो गया ना, ये सेम। तो ऐसे आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को दोबारा से गेट कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन से। तो ये था हमारा वीडियो फ्रैक्शन को लेकर। आगे आने वाली वीडियो में हम इसके ऊपर सिंप्लीफिकेशन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ये सब करेंगे, तो आप वो वीडियो भी देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू।